हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज कंटिन्यू है और आज टाइप है इफ सी पी बराबर एस पी। टाइप तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार पढ़ लोगे तो शायद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। छोटी छोटी इसमें वैरायटी भी है, 2 या 3, वो भी मैं आपको करा दूंगा। छोटा सा सेशन होगा। प्रॉफिट लॉस में इसके सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इसे सीरीज में कंटिन्यू रखा है। अच्छा टाइप है क्योंकि ज़्यादातर जितने भी टाइप हैं उनके सब पर मैं आपको एक एक क्लास दे दूंगा। अभी 2 या 3 टाइप और रह गए हैं, लगभग सीरीज हमारी पूरी होने को आई है। इसमें अभी 2 टाइप और हैं जो और आगे चल के इम्पोर्टेंट आएंगे। बाकी आपने सीरीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का पूरा का प्रॉफिट लॉस में जितनी भी क्लास आई हैं सबको एक बार नज़र से निकाल दो। प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छे लेवल की कमांड हो जाएगी। हर टाइप में कैटेगरी अलग अलग बना के उसके लेटेस्ट सवालों को कराया है। आ जाओ आज के में भी करते हैं। सवाल देखो पहला स्क्रीन पर। यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के लिए बराबर है, वही CP बराबर SP बराबर है, कुछ वैल्यू है, लाभ प्रतिशत बताना है। अगर आप पहले से बेसिक क्लास देखते आए हो तो आपको एक चीज़ पता होगी, मैंने CP SP प्रॉफिट के बारे में बताया था, फिर भी मैं आज दोबारा से बता दे रहा हूँ। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, आपको सबको पता ही है, नहीं तो दोबारा जान लो। और हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, लिख लेना इसे भी ब्रैकेट में, क्रय मूल्य। और SP मतलब सेलिंग प्राइस, और हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, इसे भी लिख लेना। मैं हमेशा CP और SP ही बोलूँगा, आप समझ जाना। क्रय मूल्य मतलब जिस पर मैंने खरीदी है चीज़, और विक्रय मूल्य जिस पर मैंने बेची है चीज़। ऐसे समझ लीजिएगा, मैं ये चश्मा है, ये खरीद कर लाया 500 रुपये का और मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया 600 रुपये में। तो 500 का मैंने खरीदा, मुझे 500 की इसकी कॉस्ट पड़ी, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। और आगे मैंने किसी को ट्रांसफ़र किया, वो 600 रुपये में किया, मतलब उसे बेच दिया 600 रुपये में, तो वो सेलिंग प्राइस। अब इस बीच में जरा बात को समझना। ओहो, बच्चे बहुत हल्ला काटते हैं ना, क्या करें, क्लास के टाइम पे ही ना हल्ला काटना है, सारे दिन तो मोबाइल देखेंगे। और जैसी क्लास लेने का समय होगा, या तो यहाँ बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ कुछ शुरू हो जाएगा, या फिर ये 2 नालायक 3-4 नालायक रहते हैं यहाँ नीचे, वो हल्ला का भी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें, ये इन्हीं की आ रही है। इतना जोर, पता मैं 3rd फ्लोर पे क्लास ले रहा हूँ और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं। अभी तो ये बच्चे हैं, जब इतनी चीख इतनी तेज़ी से निकल रही है, इनकी खुशी वाली चीख है वैसे, तभी यहाँ तक आवाज़ आ रही है। 3rd फ्लोर पे हो और वो ग्राउंड फ्लोर पर, या फिर ये बराबर में कंस्ट्रक्शन का काम है, वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें। ये तभी होगा जब मैं क्लास लेना शुरू होऊंगा, बाकी सारे दिन में कुछ नहीं होता। सारे दिन में नालायक वो देखते हैं मोबाइल, बस मोबाइल चला के बैठ जाए और दुनिया जहाँ के सारे गेम शॉर्ट सब देख डालेंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। कहाँ थे हम? CP चश्मा खरीदा 500 रुपये का और भैया SP बेच दिया 600 रुपये का, आगे ट्रांसफ़र। तो इसके बीच में एक चीज़ हुई कि मैंने 500 का लाके 600 रुपये में वो चीज़ दे दी, मतलब मैंने यहाँ 100 रुपये का मुनाफा कमाया। और 100 रुपये का मुनाफा क्या होता है? प्रॉफिट, और उसे बोलते हैं लाभ। 100 रुपये का प्रॉफिट उसे बोलते हैं लाभ। ये जो मैं 500 की लाया वो 600 रुपये में बेच दी, 100 रुपये का प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो प्रॉफिट होगा रुपए में। अगर ये पूछे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 100 का, और हमेशा प्रॉफिट CP पे निकलता है क्योंकि मेरी जेब से यही चीज़ लगी थी, तो 500 रुपये की लगी थी, तो प्रॉफिट हमेशा CP पर। तो 100 पर कितना? खत्म खत्म, 5 से गए 20 बार, 20% इज योर आंसर। मैंने बस आपको इतना ही बताया है। एक प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से बेसिक वीडियो है, उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट,
मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे कैसे जाएंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे कैसे जाएंगे, और तमाम चीज़ें, उसमें सवाल नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्चुअल पावर के हिसाब से वो बनाई हुई है वीडियो। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि एसपी से सीपी पे कैसे जाएंगे, सीपी से एसपी पे कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें। एक एक चीज़ को बारीकी से समझा के दिखा के कि ये इतने की लाई, इतने की बेची, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हैं। उसे ज़रूर देख लेना एक बार। ये तो बस मैं इतना समझा रहा हूँ जितना मुझे सवाल में ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पूरा समझाया, उसमें सवाल नहीं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल पावर आएगी, ज़रूरत है देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्लिक करोगे प्रॉफिट लॉस की सारी क्लास खुल जाएंगी, बेसिक वाली भी होगी। वैसे देखनी तो मैं सारी हैं। आ जाओ बस अब सवाल, बस हो गया, इतना ही समझाना था कि सीपी और एसपी ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलता है सीपी पर ही हमेशा। ये कह रहा है 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 28 का सीपी बराबर है 24 के एसपी के। बस तो भैया 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, तो सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू हो गई 6/7। तो 6 से वैल्यू 7 हो गई। मैंने बताया था हमेशा सीपी पर निकलेगा लाभ। 6 रुपये की लेकर आया, 7 रुपये में दे रहा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है कितने रुपये पर, 6 रुपये पर। सीपी पर निकलेगा। 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16 सही 2/3 की। 1/6 तो 100 पर कितना, या फिर परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, आसान सा सवाल था। जो वैल्यू दे रखी उन्हें बराबर कर देंगे। अगला सवाल करें CHSL 2023 का। ये भी बड़ा आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा तीज है नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 34 का एसपी कितने के बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 38 का सीपी। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो ले लो, एसपी अपॉन सीपी, तो ये बराबर हो जाएगा 38/34। देखो सीपी इस बार नीचे आ रही है, पहले यहाँ ऊपर आई थी, तो 34 का सामान 38 में जा रहा है, 4 रुपये का फायदा है कितने पर, 34 पर। तो 100 पर कितना परसेंटेज निकालने के लिए, 2 से 2 बार, 4 से 2 बार और 2 से 17 बार, तो ये आ जाएगा 200/17 आंसर। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 17 सत्ते कितने हो जाते हैं, 17 सत्ते 289, ज़्यादा हो जाएगा, 17 से 11 बार कट जाएगा, ये 187 बार कटेगा, 11 बार और 13 और बच जाएगा, तो 11 सही 13/17 इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये जो लिख रहा है ना 11 से 13 छोटा सा लिख रहा है, एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, बाकी समझ में तो आ ही रहा, समझ में आ गया ना। अच्छा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट ठीक है, इतना तो चलता ही है। अगला सवाल देखो, थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने ये टाइप लिए। खाली यही होता तो शायद ना लेते इसे, तो फिर किसी एक वीडियो में थोड़ा सा समझा देते, लेकिन इसमें कुछ वैरायटी बनाने लगे हैं अब, तो वो इसलिए मैंने आपको अलग क्लास में करा दिया है। 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कितने के हैं, एक्स के एसपी के। और ऐसा कह रहा है यदि लाभ 20% है तो एक्स की वैल्यू बताओ। अब तक लाभ पूछ रहा था और ये दोनों दे रखी थी, इस बार क्या हुआ है कि लाभ दिया हुआ है, उसमें से एसपी की वैल्यू पूछने लग गया है, एक्स की वैल्यू, तो निकाल देंगे। रेशियो निकालो, सीपी अपॉन एसपी का क्या होता है, ये एक्स और नीचे चला जाएगा ये 240, एसपी नीचे ले आओ 240 रुपये। एक्स रुपये का सामान 240 रुपये में गया, हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि प्रॉफिट हुआ है 20% का। ध्यान से समझना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 का सामान 1 रुपये के लाभ पे गया है, मतलब 5 सीपी होगी, और 1 रुपये के लाभ पे गया है मतलब 6 रुपये एसपी होगी। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 5, और यहाँ एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 1 6। यही तो बात है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का सामान 6 में, तो भैया 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200।
आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बस थोड़ा सा चेंज किया हमने भी, थोड़ा सा इस प्रॉफिट परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करके आपके सामने रख दिया। सीपी 5 मान ली, 1 रुपये का लाभ 6 में, और रेशियो लगा दिया। बढ़िया सवाल था। अगला सवाल कर सेम जीडी 2024 का करेंगे भैया। खरीदना और बेचना याद रखना है। यदि 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 90 मेजों का क्रय मूल्य मतलब सीपी x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है और ऐसा करने पर 50% का लाभ है, तो बताना है x की वैल्यू। वही सेम सवाल। अब आप पहले खुद से कर लो, बाद में सॉल्यूशन देखना। CP/SP बराबर x/90। बस मतलब x रुपये की चीज़ 90 रुपये में जा रही है और 50% का लाभ दे रही है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, मतलब 2 का सामान 3 में जा रहा है, तो 2 रुपये रही होगी CP और 3 रुपये कितनी हो जाएगी SP। 3 किसको डिनोट कर रहा है? 90 को, तो 3 से ही कट जाएगा ये 30 बार, और 30 दूनी 60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया सवाल था। इसी वाले टाइप में वैरायटी डाली हुई है। अगला सवाल करें। ये CPO 2024 का सब लेटेस्ट एग्जाम के सवाल लिए। आसान टाइप है, तो कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा। पहले बड़े सेशन आ चुके हैं प्रॉफिट लॉस में, अभी आने वाले हैं। एक तो आएगा जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, बड़ा सेशन होगा, बहुत खुल के खेलेंगे। एक और आएगा कि इतने के बजाय अगर इतने पे बेच देता तो हानि लाभ में कन्वर्ट हो जाती। एक वो वाला भी एक बड़ा ही टाइप समझो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक आध छोटे टाइप और बच रहे होंगे, और लास्ट में मिसलिनियस आएगा। और मिसलिनियस में भी मैंने अच्छे सवाल डलवाए। आ रहे हैं 2-3 दिन में सारे के साल, 3-4 दिन में सारी क्लास आ जाएंगी। आप देखते जाओ प्रॉफिट लॉस की पूरी सीरीज। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का CP और n के SP के बराबर है, तो 20% का लाभ है। कह रहा है n का मान बताओ, समझ ही गए होंगे तो वो। तो CP/SP वैल्यू कितनी हो जाएगी? n/36। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 का समान 6 में। 6 किसको डिनोट कर रहा है? 36 को, तो 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30, तो n बराबर हो जाएगा 30। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बात मानते? बढ़िया सवाल था। CHSL 2023 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है, करेंगे भैया अगला सवाल भी। क्या कह रहा है? 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 27 का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर है, और ऐसा करने पर 35% का लाभ है, मतलब प्रॉफिट है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो भैया CP/SP बराबर x/27, और 35% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 35/100 फ्रैक्शन है 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो 20 का समान 7 के लाभ पर, तो 20 रुपये तो मान लो CP, और 7 रुपये का लाभ हो गया 27, 27 से 27 खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। आंसर है। मानते हो बात? बढ़िया और आसान सवाल। एक जैसे सवालों की बहुत सारे प्रैक्टिस करा दी मैंने, और आपको दिखा भी दिया कि ये सवाल अलग अलग एग्जाम में वैल्यू चेंज हो के आते हैं, लेटेस्ट सवाल थे। अब ये सवाल देखो, ऐसा मान के चलना पूरे इस वाले का प्रॉफिट लॉस के CP/SP का ये सबसे अच्छे लेवल का सवाल होगा, और जान के हैरानी होगी और होनी भी चाहिए, ये सबसे बढ़िया लेवल का सवाल यूपी पुलिस री एग्जाम में आया है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सवालों का भरोसा मत करो कि यार ये सवाल तो CGL में आते हैं, तो ये सवाल CHSL में ना आने के, CHSL में आते हैं तो CPO में ना आने के। कोई बच्चा सोचता है कि SSC CGL के सवाल यूपी कांस्टेबल में कैसे आ जाएंगे, और मैं हर वीडियो में, हर क्लास में, हर बार आपको स्लाइड में जब सवाल लेके आता हूँ तो दिखाता हूँ ये सवाल CGL में भी आए हुए हैं, यही सवाल GT में है, यही सवाल कांस्टेबल में भी, यही दिल्ली पुलिस में है।
सब यहाँ के उठाए वहाँ डाल दिए, वहाँ के उठाए यहाँ डाल दिए, वहाँ से लेके यहाँ डाल दिए, यही सब हो रहा है। तो तुम सवालों पे भरोसा मत करो, तुम करो कंटेंट पे भरोसा कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर एक बार एक टाइप पढ़ लिया तो फिर एग्जामिनर के पास कोई स्कोप होना नहीं चाहिए कि अगर इस टाइप से सवाल बना तो मैं कर दूंगा 100% केस में। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और अगर कंटेंट में दम नहीं है तो फिर ज़्यादा लंबी छलांग लगाओ मत। पहले ऐसे टीचर को पकड़ो, कोई भी अध्यापक हो भारत में, जो पूरा कंटेंट पे आपको कमांड करा दे। एटलीस्ट जब वो पूरा बैच पढ़ाए तो तुम्हें हर टाइप से अवगत करा दे, तब तुम्हारे कंटेंट में जान पड़ेगी। और जब तुम उसे प्रैक्टिस में लेके आओगे तब वो कंटेंट पकने लगेगा, और तभी और सिर्फ तभी तुम लंबी छलांग लगा सकते हो। ध्यान में रखना ये बात। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम का सवाल है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 7% विक्रय मूल्य के 8% के बराबर है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 7% और क्रय मूल्य सीपी के 8% के बराबर है। बराबर है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, थोड़ा ठीक लगेगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। एसपी अपॉन सीपी बराबर 8/7। अब मैं कह रहा हूं आगे का सवाल पढ़ने की तो जरूरत खैर ना है, यहीं पे सवाल होगा, लेकिन मैं करके तो पूरा ही दिखाऊंगा, लेकिन हो यहीं पे गया। बस यही फर्क होता है थोड़ा सा। मैंने जो सवालों को कंपाइल करते हुए देखा है, जैसे ये सवाल यूपी कांस्टेबल में आया है तो इसमें ना ऑप्शन से या लैंग्वेज में मदद दे देते हैं बहुत, जबकि यही सवाल अगर सीजीएल या सीपीओ में आता तो यह ऑप्शन से या फिर लैंग्वेज से मदद नहीं मिलती। बस इतना ही फर्क होता है, लेकिन सवाल अच्छे लेवल का है। अब यहाँ एसपी और सीपी का रेशियो 8/7 आ गया, मतलब ऑप्शन उठा के देखोगे तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जहां पर ये 700 और 800 आ रहे हैं, वरना और किसी ऑप्शन में 8 और 7 का रेशियो बनेगा नहीं। तो सवाल तो यहीं खत्म हो गया था। ये सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, सीपी 7 आ गई, एसपी 8 आ गई, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 700 और 800, यही खत्म हो गया था। लेकिन अभी हम आगे कर लेंगे क्योंकि सवाल कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 जीरो मान सकते हैं 700, 2 जीरो ये मान सकते हैं 800। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 9%, तो विक्रय मूल्य में कितना 800, तो कह रहा है 800 का 9%, 9/100 ले लें। और कह रहा है कि क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। क्रय मूल्य कितना है 700, कह रहा है 700 का 10% से 10% मतलब 10/100 से 2 अधिक है, मतलब प्लस के 2 कर दो, और ऐसा करने पर ये वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो भैया देख लो, 0 से 0 खत्म, 8 निम 72 हो गया, बराबर 0 से 0 खत्म, 10 सत्ते 70 और प्लस 2 72 हो गया। 72 बराबर 72, मतलब 1 की वैल्यू 1, तो 800 की वैल्यू 800, 700 की वैल्यू 700। यही तुम्हारा आंसर है, 800 और 700। क्रय मूल्य पहले दिया तो 700 और फिर 800, वरना वहीं रेशियो आ गए थे तो वहीं रोक सकते थे। पूरे स्लाइड में ये एक अच्छा लेवल का सवाल थोड़ा सा मिला है, थोड़ा लैंग्वेज घुमाने वाला, बाकी सब बेसिक ही हैं। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखे होंगे तो 2x पे लगा के रिवीजन लगा दे। अब बाकी जो देख रहा है पहली बार तो वो तो अच्छे से समझे ही, प्रॉफिट लॉस पूरा करा देंगे। यूपी पीसीएस सी सेट के पेपर का सवाल है भैया, अच्छा सवाल है। बस मैंने अच्छा क्या, बस यही पैटर्न ले लिया मैंने वैरायटी के लिए, कंपाइल कर रहा था मैं तो मैंने कहा चलो एक सी सेट का सवाल डाल देते हैं, जनरली कम लेते हैं इनके सवाल, कोई होता है तो डाल देते हैं। 40 अंतरों का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर 30 अंतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताना है, छुट्टी। सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा 30/40, खत्म हो गया। 3 का समान 4 में, 1 का लाभ 3 पर, 1/3 होता है 33.33 आंसर है। लास्ट सवाल आ गया, हाँ लास्ट आ गया, आरपीएफ एसआई का। कायदे से ये सवाल तो तुम्हें वो करना चाहिए होमवर्क में। चलो इस सवाल को होमवर्क में कर लेना,
और मुझे इसका आंसर कमेंट पर बता देना। RPFSI के पेपर का सवाल है 2024 का ही। 24 का है 23 का है? नहीं 24 का ही है, जल्दी में ही तो हुआ था ये पेपर, पता नहीं 23 का, नहीं 24 का ही है। इस सवाल का जवाब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? पता चले कि तुम देख भी रहे हो, कितना समझ में आ रहा है, तो इतना तो बता ही सकते हो नालायकों। तो भैया आज की क्लास यहीं रखते हैं, छोटा सा सेशन था ये, मैंने आपको करा दिया। फिर मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आसपास आप कहीं बुलंदशहर के हैं तो यहाँ बुलंदशहर आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिटेल है, इस नंबर पे कॉल करो और डिटेल ले लो कि कौन सा बैच कब शुरू हो रहा है, नया कब है। अगर आप 5, 6, 7, 8 के ग्रुप में हैं तो आपको नया ही बैच दिलाएंगे बेसिक से, सारी डिटेल है इसमें। और ये अर्थमेटिक का और ये एडवांस के दोनों की डिटेल है, कौन से लेटेस्ट बैच में ख़त्म हुआ वो, कौन से चैप्टर कितने दिन चला, कितने सवाल हुए, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, हर चीज़ सिस्टमेटिकल तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। और डेमो के तौर पर आप कोई से भी जो भी आपको डाउट लगता हो अपने टॉपिक का, प्लेलिस्ट में जाओ, उसी टॉपिक की वीडियो देखो, तुम देखोगी तुम्हें कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो अब तक नहीं मिला है, कुछ नया दिखा है, या आपको जो डाउट था वो क्लियर हुआ है अच्छे तरीके से। और यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे भी तुम्हें डेमो मिलेंगे अच्छे तरीके से, जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जब तक हम आपको कराएंगे। उसके बाद फिर रोड मैप पे चलाएंगे और फिर धीरे धीरे हमारी और तुम्हारी ट्यूनिंग सेट हो जाएगी और आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।